Hello, friends. Good morning to all of you, and welcome to Asraj Education Hub. Now, I am going to teach you English grammar. यानी इंग्लिश ग्रामर में आपका पहला टॉपिक है व्हाट इज इंग्लिश, है ना। तो देखते हैं व्हाट इज इंग्लिश। तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिफिनेशन। इंग्लिश अंग्रेजी के कई भाषा है ना, कई मतलब डिफिनेशन है ना, परिभाषा बहुत हैं, लेकिन कुछ कुछ ही देखेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। तो देखते हैं, कहता है व्हाट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, है ना। फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश क्या है? फॉरेन भाषा, है ना। और या ये भी लिख सकते हैं इंग्लिश इज वेस्ट जेनरिक लैंग्वेज, है ना। इंग्लिश इज वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? पश्चिमी भाषा है ना। और इंग्लिश इज मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज, है ना। इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? एक कई भाषाओं का मिश्रण, है ना। कहता बाबू व्हाट इज इंग्लिश। अंग्रेजी क्या है? इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश एक फॉरेन भाषा है ना। इंग्लिश इज वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? एक पश्चिमी जर्मनिक की भाषा है ना। इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज। अंग्रेजी क्या है? कई भाषाओं का मिक्सर है, यानी मिश्रण है ना। और कई बहुत सारे डिफिनेशन है ना। ऐसे एक और डिफिनेशन बताता हूँ। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, है ना। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, है ना। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। अब ग्लोबल मतलब क्या होता है? सवाल उठता है, सर ये समझ रहे इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, ग्लोबल क्या होता है? तो ग्लोबल मीन्स होता है वैश्विक, है ना। ग्लोबल मीन्स क्या होता है? वैश्विक, यानी विश्व में बोली जाने वाली भाषा है, मतलब वैश्विक यानी पूरे विश्व में, है ना। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी क्या है? एक वैश्विक भाषा, यानी पूरे विश्व में बोले जाने वाली भाषा है ना। तो हम समझ लिए कि व्हाट इज इंग्लिश, अंग्रेजी क्या है ना। इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। या इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज, या इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज, या इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, है ना। अब ये तो आपका क्लियर हो गया, बट कुछ बातें को ध्यान रखते हुए इस चीज को ध्यान रखना कि जब भी इंग्लिश लिखोगे तो उसका पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल, है ना। अगर कहीं आपको ऐसा लिखा दिख गया है ना, अगर कहीं आपको ऐसा लिखा दिख गया तो ये हमेशा गलत माना जाएगा, ठीक है। अगर कहीं आपको ऐसा दिख गए, ऐसा इंग्लिश ई स्मॉल, तो हमेशा वो गलत होता है ना। ये जो इंग्लिश है ये करेक्ट, चाहे सेंटेंस के लास्ट में लिख रहे हो, देखो मैं सेंटेंस के लास्ट में लिखा हूँ बट ये हमेशा कैपिटल लिख, है ना। इस चीज को देखते हुए तो इतने सारे समझ गए। अब कहता है कि सर इंग्लिश तो है, लेकिन इंग्लिश कितने प्रकार के होते हैं, है ना। इंग्लिश कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ इंग्लिश। अब कहते हो व्हाट इज इंग्लिश, तो मैं समझ गया, लेकिन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंग्लिश, है ना। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंग्लिश, है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी 2 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन प्रकार होते हैं और क्या क्या होते हैं, है ना।
लेकिन टाइप्स पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज लैंग्वेज, है ना। टाइप्स भी मैं बताऊंगा आगे, है ना। अब कहता है सर इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज। तो इंग्लिश का मतलब तो समझ रहा हूँ, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है ना। बट ये मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज यानी कई भाषाओं का मिश्रण है। तो भाषा क्या है ना, सवाल उठता है ना। तो व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज, है ना। मतलब भाषा क्या है। भाषा क्या है ना। तो इसका आंसर देखते हैं। कहता है व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है। तो जो हम लोग बोलते हैं अपने विचार से, अपने व्यक्त करते हैं ना किसी के सामने, तो वही तो लैंग्वेज है। तो इसको एक सेंटेंस में बताया गया है क्या, कि देखते हैं। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, लैंग्वेज is the medium of expression, ठीक है। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग एंड थॉट्स, है ना। मतलब लैंग्वेज मिस भाषा, इज मिस है, द मीडियम मिस माध्यम, ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्त करने का, ऑफ आवर फीलिंग एंड थॉट्स, है ना। कहता है लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग एंड थॉट्स। भाषा जो है ना, हमारे विचार और भावना को, फीलिंग्स मिस होता है भावना, है ना। लिख लेना, नोट कर लेना, है ना। फीलिंग मिस क्या होता है, भावना। थॉट्स, थॉट्स मीन्स क्या होता है, विचारों। यहाँ थॉट एस लग गया तो थॉट्स मीन्स विचार हो गया, लेकिन थॉट्स मिस विचारों, लेकिन थॉट मिस THOUGHT, थॉट मिस विचार, है ना। और एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का एक्सप्रेस से ही बना है एक्सप्रेशन, है ना। एक्सप्रेस मीन्स अभिव्यक्त करना, है ना। कहता है लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग्स एंड थॉट, है ना। यानी हमारे फीलिंग्स एंड थॉट्स यानी हमारे क्या होता है, भावना एवं विचार को अभिव्यक्त करने के माध्यम को ही तो लैंग्वेज कहते हैं। अब आप कोई चीज, अब आपको दर्द हुआ तो आप कैसे बोलोगे, ओह दर्द हुआ, है ना। तो दर्द हुआ, आप आपका माइंड कहीं ना कहीं इंडिकेट किया, तो वो चीज आप अपने मुख के द्वारा एक्सप्रेस किए, तो वही तो बता रहा है कि लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन आवर फीलिंग एंड थॉट। हमारे भावना और विचार को जिस माध्यम से होता है उसी को तो भाषा कहते हैं, है ना। उसी को तो लैंग्वेज कहते हैं। हमारे फीलिंग्स और थॉट्स को जो चीज एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त करता है, वही तो लैंग्वेज हो गया, है ना। और एक डेफिनेशन और लिख लो, है ना। क्या, तो देखते हैं, लिखो इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग, लिखो इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग, द मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग, ठीक है, ऑफ आवर फीलिंग एंड थॉट, फीलिंग एंड थॉट्स, मतलब इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग। एक्सचेंजिंग मतलब बदलना, है ना। एक्सचेंज मिस करते हैं, कहीं मार्केट जाते हो तो कहता कि कोई चीज अगर बाय द वे कोई चीज अलग बाय कर लिए, अलग चीज खरीद लिए, तो हम कहते हैं सर ये मेरे को एक्सचेंज कर दीजिए, मेरे को दूसरा सामान दे दीजिए, है ना। तो ही तो मेरा बता रहा हूँ
कि इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग आवर फीलिंग एंड थॉट्स, हमारे विचार और भावना को जिस माध्यम से बदलता है उसी को तो लैंग्वेज कहते हैं, है ना। क्लियर हुआ, है ना। चलो इसको मिटाते हैं। इसको लिखा जाता है 3 प्रकार के, है ना। पहला देखते हैं वर्बल लैंग्वेज। वर्बल लैंग्वेज जिसको आप ओरल भी कर सकते हो, है ना। यहां पर आप ऐड कर दो ओरल, ठीक है। दूसरा नॉन वर्बल लैंग्वेज। नॉन वर्बल यानी रिटेन भी कर सकते हो, रिटेन लैंग्वेज। तीसरा इसको उतना यूज नहीं होता बट पढ़ा जाता है, अगर डेप्थ में पढ़ोगे तब यही बताया जाएगा। तीसरा होता है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज, है ना। अब देखिए वर्बल लैंग्वेज होता है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। दूसरा नॉन वर्बल यानी लिखित भाषा, लिखित भाषा। तीसरा साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा, है ना। तो हमने जाना हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, बट इसमें 3 टाइप्स इसलिए बताएं कि मेनली होता है 2 टाइप्स, ठीक है, लेकिन 3 टाइप्स पर होते हैं। लिखा जाता है, जाना सिर्फ जान लो, बस इतना जान लो, ठीक है। अब वर्बल लैंग्वेज, तो वर्बल लैंग्वेज मौखिक भाषा, तो आप तो ये समझ रहे होंगे मौखिक, लिखित, सांकेतिक। अगर आप लोग हिंदी व्याकरण पढ़ोगे, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ोगे तो उसमें 3 टाइप्स बताए जाएंगे, है ना। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा तो इससे यही स्पष्ट हो रहा कि मुख से बोले जाने वाली, मौखिक यानी मुख, लिखित यानी लिखकर, सांकेतिक यानी संकेत से, जैसे यू आर गुड बॉय, मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ये मेरा हैंड इंडिकेट कर रहा है ना, मैं संकेत दे रहा हूं ना, तो यू आर गुड बॉय, है ना। ओए यू आर गुड बॉय, है ना। तो मैं एक साइन लैंग्वेज, इसी को तो कहा है साइन लैंग्वेज। अब देखते हैं कि व्हाट इज वर्बल लैंग्वेज, है ना।